अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद कर लिया होगा। आज बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 8 में हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। All the organisms have been divided into 5 major groups: prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. All organisms are made of cells. There are two basic types of cells. The organism in first group are made of prokaryotic cell, while other groups have eukaryotic cell. Cell organize in three ways to make the bodies of organism. Cell make unicellular, colonial and multicellular organization. And the organism formed through these organizations are unicellular organism, colonial organism and मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल। और इन ग्रुप्स में जितने भी जानदार पाए जाते हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं। और सेल्स की 2 मेजर टाइप हैं, एक है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल। ये सेल्स डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं, जिनका नाम दिया गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जिस जानदार में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी हम उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी हम उसको कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। आइए एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म only one cell make the life of an organism. All the life activities are carried out by the only one cell. Amoeba, paramecium and euglena are common examples. स्टूडेंट्स, यूनी का वर्ड यूनिटी से निकला है और यूनिटी का मतलब होता है वन। यानी कि ये ऐसे जानदार होंगे जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी होगी, यानी उनकी बॉडी में टोटली एक सेल मौजूद होगा और जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी उनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ होंगी, वो सिर्फ एक सेल ही कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बनी है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सिर्फ अमीबा की अगर आप डायग्राम देखते हैं तो ये एक सेल है। बिल्कुल इसी तरह पैरामीशियम का भी एक ही सेल डायग्राम में दिखाया हुआ है और यूग्लिना का भी एक ही सेल डायग्राम में शो किया गया। और सारी लाइफ प्रोसेसेस ये एक ही सेल जो है वो कैरिड आउट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कॉलोनियल टाइप। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर but do not have any division of labor among them. Each unicellular organism in a colony lives its own life and does not depend on other cell for its vital requirements. Volvox is a green algae found in water that show colonial organization. 100 of Volvox make a colony. स्टूडेंट, दूसरी टाइप जो है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ सेल्स एक जगह पे तो रहते हैं, लेकिन इनमें काम की डिवीजन नहीं होती और हर सेल जो है वो अपनी अपनी लाइफ स्पेंड करता है, अपनी अपनी लाइफ प्रोसेसेस करता है। ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये एक जगह शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे वॉल्वक्स है जो हंड्रेड्स ऑफ सेल एक जगह पे रहते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। लास्ट हमारे पास है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास वो जानदार आते हैं जिनमें सेल्स एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं और फिर सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन और फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के दोनों एग्जांपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट को। आइए स्टडी करते हैं। मस्टर्ड प्लांट, साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इज सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर.
The plant body is used as vegetable and its seeds are used for extracting oil. The organs of the body can be divided into two groups on the basis of their function. Root, stem, branches and leaves are the vegetative organs which do not take part in the sexual reproduction of the plant. Flowers are the reproductive parts of the plant because they take part in sexual reproduction and produce fruits and seed. तो स्टूडेंट मस्टर्ड प्लांट जिसे हम सरसों का पौधा भी कहेंगे, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। आपने ये एमसीक्यू उसके लिए याद रखना है, ये साइंटिफिक नेम बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मस्टर्ड प्लांट को सर्दियों में बोया जाता है और फिर सर्दियों के आखिर तक जो है इनके बीज जो हैं वो हमें हासिल हो जाते हैं। इसकी जो बॉडी है वो एक सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है जैसा कि सरसों का साग, और इसके जो बीज हैं उससे हम तेल हासिल करते हैं। अगर हम इसकी बॉडी के बारे में बात करें तो इसकी बॉडी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरा हमारे पास है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन में हमारे पास रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स शामिल होंगे, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे पास फ्लावर शामिल होगा जो कि बाद में फल यानी फ्रूट्स एंड सीड्स भी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रॉग। Frog, scientific name Rana tigrina, shows the multicellular organization. The body is made of organ system and each organ system consists of related organ. All the organs are made of specific tissues: epithelial, glandular, muscular and nervous tissues. Some organs and organ system of frog have been described in the practical activity. स्टूडेंट फ्रॉग यानी मेंढक जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो हमारे पास Rana tigrina है, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसकी बॉडी में भी बिल्कुल हम जानदारों की तरह, हम इंसानों की तरह ऑर्गन सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलके बने होते हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यू से मिलके बने होते हैं। मिसाल के तौर पे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ वगैरह। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की डिटेल जो है वो हम फ्रॉग की प्रैक्टिकल एक्टिविटी में भी स्टडी करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन डेफिनेशंस को अच्छे से बुक पर मार्क करके याद कर लीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।